अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर। आज हम एक छोटा सा जो टॉपिक है जॉइंट्स सपोर्ट एंड मूवमेंट का वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, हड्डियों की जब हम बात करते हैं तो हड्डियां जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो मिली हुई है। आपको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो आप देख भी सकते हैं कि अगर किसी की भी हड्डी टूट जाए और उस हड्डी को आप अगर वहीं पर उसी जगह पर रख दे पट्टी बांधकर, तो वो जुड़ जाएगी। डॉक्टर के पास या हकीम के पास हम सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो उसको सीधा करके जोड़े, क्योंकि जुड़ तो वो वैसे भी जाएगी लेकिन सीधी नहीं जुड़ेगी। तो डॉक्टर या हकीम को पता होता है कि कहाँ रख के उसको जोड़े। तो वो जो जोड़ी है जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट्स, तो वो ज्वाइंट्स किसको कहेंगे? जंक्शन ऑफ टू बोन्स, दो हड्डियों की जो ज्वाइनिंग है जिस जगह पर, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट्स कहते हैं। और जंक्शन हम किसे कहते हैं? जिस तरह प्रीपोजिशन कंजक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वहां पर भी लफ्ज है जंक्शन। तो जंक्शन हम उसको कहेंगे कि एक जगह है जहां से गाड़ियां जो है वो आ रही हैं और उसी सेंट्रल पॉइंट पे आकर मिलती हैं। जैसे ये जगह है, सपोज करें ये एक जगह है, यहाँ से भी गाड़ी आ सकती है, यहाँ से भी, 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 यहाँ से भी। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? जंक्शन, या चौराहा भी जिसको हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से कोई भी चीज वहां आ सके। लेकिन यहाँ हम जंक्शन किसे कहेंगे? वो जगह जहां पर दो बोन्स जो है वो क्या करें? ज्वाइन करें, उसको हम क्या कहेंगे? जंक्शन। अब हमारे जिस्म के अंदर जो 206 हड्डियां हैं, उनके लिए जो जंक्शन है वो दो किस्मों के। एक है इमोबल जंक्शन, या जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड, जो मूव नहीं कर पाएगी, जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। दूसरी है मूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स, और उसमें भी कुछ है जो फ्रीली मूवेबल है, जैसे आप चाहे मूव करें, और कुछ ऐसी हैं जिनको हम जैसे चाह के तो नहीं मूव कर सकते, लेकिन पार्शियली थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसमें भी खुदा की हिकमत है, मैं आपको बताऊंगा भी। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हमने बना दिया है इसको। जैसे ये है हमारे पास इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स। इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स हम उन्हें कहेंगे जो मूव ना कर सके। अब वो कौन से? सबसे पहले ये हमारा खोपड़ा, स्कल। अब ये स्कल जो है ये इमूवेबल है, स्कल ये खोपड़ा। अब ये नहीं कह सकते सर ये देखिए ये मूव कर रहे हैं, तो ये जो मूव हो रहा है ये हिस्सा मूव कर रहा है, नेक वाला, ठीक है, पेक्टोरियल गिर्डल वाला हिस्सा मूव कर रहा है। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ऊपर वाला, ये कभी भी किसी का मुंह नहीं। ऐसे नहीं होगा कभी हम इसको उठाएं और हाथ में रखेंगे भाई ये लो हमारा स्कल देखो, ऐसे नहीं होगा। और इस स्कल के अंदर जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा ब्रेन बॉक्स है, या हम इसको दूसरा भी नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्या है? क्रेनियम, ठीक है। तो इसके अंदर 8 बोन्स है। ये किस लिए है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 5 ऐसे उज़्वे हैं जिनकी अगर हमने हिफाजत नहीं की तो हमारी जान जा सकती है। ब्रेन हमारा, हार्ट हमारा, लंग्स हमारा, लिवर और किडनी। तो अगर सोचो कि अगर ये स्कल जो है वो इमोबल होता तो कभी ऐसे चला जाता तो कोई बैक्टीरिया अंदर चला जाए, कोई मक्खी अंदर चली जाए, ठीक है, कोई वायरस अंदर चला जाए तो बंदा वहीं के वहीं खत्म। तो इसलिए खुदा ने इस स्कल को इमोबल रखा कि ये बंद रहे, कभी भी खुले नहीं, कभी भी हिले नहीं। अगर हिल भी जाए तो अगर ये हिलेगा तो थोड़ी देर के बाद हमारा जो गर्दन है वो यहाँ आ जाएगी, शोल्डर के आगे, तो इंसान अच्छा लगेगा? कभी नहीं। अगर ये और हिले नीचे आ जाए तो इंसान अच्छा लगेगा? कभी नहीं। तो इसलिए ये जो चीज है इमोबल है, वो कौन सी है? स्कल हमारा, ठीक है। 8 बोन्स है इसके अंदर। दूसरा हमारे पास है ये पेल्विक गर्डल, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है एक्सल वाला, और नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा जो है हिंड लिम्ब जो है, उनको मिलाने वाला पेल्विक गर्डल जो है, ये भी फिक्स है। क्यों फिक्स है? देखें भाई, आप अगर किसी चीज को मिला रहे हैं, अब वो मिलाने वाला अगर वो जो है आगे पीछे हो जाए तो कभी ये जो बॉडी है ऊपर वाला हिस्सा वो ऐसे हो जाए, यहाँ चला जाए, तो अच्छा लगेगा इंसान। या अगर नीचे से ऊपर नीचे हो जाए तो नीचे वाला हिस्सा कुछ ऐसे हो जाएगा, तो इंसान जो है वो खूबसूरत नहीं दिखेगा, बस सूरत दिखेगा। तो खुदा ने इस पेल्विक गिर्डल को, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को, हिप वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को यानी स्कल को क्या किया है? इमूवेबल किया है, फिक्स किया है, ताकि वो हिले जुले नहीं। और आपको पहले ही पता है कि ये जो हमारा जो पेल्विक गिर्डल है वो 3 जो है वो बोन से जो है मिलकर बना हुआ है, इलियो, ठीक है जी, प्यूबिस और स्काइलस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मूवेबल जॉइंट्स, और मूवेबल जॉइंट्स में भी 2 है। एक है हमारे पास क्या? फ्री मूवेबल जॉइंट्स, और दूसरा हमारे पास क्या है? पार्शियली मूवेबल। सबसे पहले हम पार्शियली को देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा है।
पार्शियली में हमारे पास एक चीज आती है स्टर्नम, दूसरा आता है रिब्स। स्टर्नम में एक हड्डी होती है, ओनली वन बोन, ठीक है जी, वन बोन है इसके अंदर। और रिब्स के अंदर जो है वो हमारे पास 12 पेयर्स आते हैं, यानी जिनको हम कह सकते हैं कि 24 जो है वो हमारे पास क्या है इसके अंदर बोन्स हैं। और ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों है एक्सियल के पार्ट। हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था, तो ये किस में आते हैं? एक्सियल में। सबसे पहले देख ले, ये जो है स्टर्नम, ये हमारे पास ये स्टर्नम। जब हम सांस लेंगे जिससे ये बाहर आएगा, ये क्या आएगा? बाहर आएगा, रिब्स भी बाहर आए, ठीक है। तो इन्होंने जो मूवमेंट की वो पार्शियली की, और जैसे आप सांस छोड़ेंगे तो ये वापस, ठीक है। जैसे ही आप सांस लेंगे, अंदर सांस खींचेंगे तो रिब्स जो है बाहर निकलेंगे, जैसे देखें, ये देखो बाहर आ रहे हैं। जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे तो रिब्स क्या है? अंदर जाएंगे। स्टर्नम क्या है? अंदर जाएंगे। तो इस मूवमेंट का जो नाम है वो क्या है? पार्शियल। यानी जैसे ही आप सांस जो है वो ऊपर लेंगे तो रिब्स और स्टर्नम थोड़ा आगे आएंगे। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने पढ़ा था पहले जो है वो चैप्टर में। इसी तरह जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो ये क्या जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए इनों की जो है मूवमेंट जो है वो बहुत थोड़ी है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये क्या है भाई? पार्शियली मूवेबल है। उसके बाद एक और चीज है जो है हमारे पास फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट में सबसे पहले हमारे पास जो आती है मूवमेंट जो है या जॉइंट जो है वो आते हैं हिंज जॉइंट। क्या आते हैं भाई? हिंज जॉइंट, ठीक है। अब हिंज जॉइंट किसे कहते हैं? कि हिंज जॉइंट हम उनको कहेंगे कि जो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर सके, ओनली वन प्लेन में मूव कर सके, जहां फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड, ठीक है। या जो है वो आए, जैसे हमने ऊपर लिखा है कि कैसे जाए? बैक एंड फोर्थ, ठीक है जी, आगे और पीछे जाए, ठीक है। जैसे ये है हमारा एल्बो, एल्बो जो है वो ऐसे जा सकता है और ऐसे आ सकता है, और कोई इसके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो एल्बो जो है वो हमारे पास क्या है? एल्बो वाली मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? हिंज जॉइंट। इसी तरह ये जो हमारा नी है, जिसके ऊपर ढकना है, पटेला जिसमें लगा हुआ है, तो ये भी आप देखें कि ये ऐसे हो सकता है और ऐसे हो सकता है, और कोई मूवमेंट ये नहीं कर सकता, ठीक है जी। बैक और फोर्थ में मूवमेंट करेगा। तो हमारे पास जो एल्बो वाला जॉइंट है या जो हमारे पास नी जॉइंट है, इसी तरह ये हमारे पास उंगलियां है, फ्लेंजेस। क्या है? फ्लेंजेस, जिसमें हमारे पास कितने बोन्स है? 14। फ्लेंजेस के अंदर कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स। अगर आप इन उंगलियों को भी देखें तो ये उंगली जो है वो इस तरह आ सकती है, पीछे जा सकती है और आगे आ सकती है। तो ये जो मूवमेंट है एक ही तरफ है, ठीक है, जहां आगे जा सकती है या पीछे जा सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट, जो सिर्फ किस तरह हो सकती है? बैक एंड फोर्थ। जिस तरह डोर होता है, डोर को भी जहां बाहर की तरफ खींच सकते हो या अंदर की तरफ खींच सकते हो। या कुछ डोर ऐसे होते हैं जो साइड की तरफ जा सकते हैं और फिर ऐसे, लेकिन वो बाहर और इस तरह नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी तरह इस मूवमेंट का नाम क्या है हमारे पास? हिंज जॉइंट। उसके बाद एक और हमारे पास मूवमेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और हिंज जॉइंट के आपने एग्जांपल याद करने। ये एग्जांपल इनके एमसीक्यूज है, ये भी इसका एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है और ये भी एमसीक्यूज है, तीनों में तीनों। इसी तरह पार्शियली में स्टर्नम और रिब्स, ये भी क्या है हमारे पास? एमसीक्यूज से पूछे जाते हैं कि इनका जो है किस जो है वो जो है मूवमेंट से ताल्लुक है। इसी तरह अगर हम बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की, तो ये जो हमारा ये पेक्टोरियल गिर्डर, ये हमारे पास क्या है? पेक्टोरियल गिर्डर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पेक्टोरल गिर्डर है उसके अंदर जो है वो दो ही है। पेक्टोरल गिर्डर, गिर्डर कहते हैं जॉइंट्स को मिलाने वाला, ठीक है जी। और उसमें हमारे पास एक होता है स्कैपुला और एक होता है कैल्विकल, ठीक है जी, स्कैपुला एंड कैल्विकल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन। ये खूबसूरती वाली जो है वो बोन भी इसी के अंदर आती है। अब इसके अंदर जब देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर, तो ये हमारा ह्यूमरस है, ये हमारा ह्यूमरस इसके अंदर डाला हुआ है। जिस तरह हम जो है एक गेम होती है जिसमें बॉल जो है वो खड्डे में डाल के फिर उसको जो है हिट मारते हैं, तो वो हिसाब है। आप देखें, इसको घुमाएं, आप देखो बिल्कुल घुमा, आगे भी कर सकते हैं, इस तरह हम साइड में भी कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा फ्रीली मूवेबल है, एवरी डायरेक्शन। आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट है। इस तरह हिप वाला जो रीजन है पेल्विक गिर्डल, ठीक है, उसी की जगह भी यही है। आप उसमें जो है वो फीमर है, फीमर हमने पहले भी पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट बोन है, थाई वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट बोन है।
आप इसको जहां चाहे जैसे चाहे घुमा सकते हैं, थाई वाली साइड, ठीक है। फीमर है, आप इसको घुमाते रहे आपकी मर्जी, कोई भी इसमें मसला नहीं है। तो ये जो मूवमेंट है जो एवरी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, ऑल प्लेन्स में है, ठीक है जी। बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, साइडवेज में भी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है वो क्या है, ह्यूमरस है, जो पेक्टोरल गिल्डर के अंदर है, फ्यूमर है जो पेल्विक गिल्डर के अंदर है। उसके अलावा एक और है पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट बेसिकली क्या है, एल्बो वाली क्या मूवमेंट है, पाइवट ज्वाइंट। ये भी आपको एग्जांपल याद हो, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई पाइवट ज्वाइंट हमें किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई एल्बो ज्वाइंट। इसी तरह बॉल एंड सॉकेट का भी एमसीक्यूज आ सकता है, आपको पता हो कि हिप ज्वाइंट जिसको हम कहते हैं पेल्विक गिल्डर, और शोल्डर ज्वाइंट जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल गिल्डर, दोनों ही इसके अंदर है। उसके बाद है हमारे पास स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग ज्वाइंट यानी रिस्ट वाली मूवमेंट। ये भी आपको बताओ कि स्लाइडिंग ज्वाइंट क्या है हमारे पास, रिस्ट ज्वाइंट, ठीक है। ये रिस्ट ज्वाइंट जो है यहां से लेकर जो रेडियस और उल्ला वाली जो है, ये जो ज्वाइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, रेडियस और उल्ला वाले यहाँ पर जो ज्वाइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट। उसके बाद लास्ट ज्वाइंट जो यहाँ पर आज हम करेंगे वो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो है हमारे पास वर्टिब्रे। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो स्पिनल कार्ड है उसके अंदर हड्डियां लगी हुई है, इस तरह से कुछ हड्डियां लगी हुई है, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ हड्डियां है लगी हुई है, सपोज करें ये कुछ पिक्चर तो अच्छी नहीं बनी, लेकिन इनके बीच में जो है नीचे नीचे वर्टिब्राई लगी हुई है। अब ये वर्टिब्राई क्या करती है, जिस तरह इंजन में ग्रीस होता है ताकि वो टूटे नहीं, ट्विस्ट ना हो, खराब ना हो, तो ये जो वर्टिब्राई है ये वहां पर लगी हुई है, जिसकी वजह से हम अच्छे से खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, झुक सकते हैं। तो वो किसकी वजह से, इस ज्वाइंट की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्राई। अगर हमारे जिस्म में ये वर्टिब्राई ना हो तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो एक मरतबा फिर हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। पहले हमने पढ़ा ज्वाइंट, जिसको हम कहते हैं जंक्शन ऑफ टू बोन्स। अब ज्वाइंट्स के भी दो है जो है मूवमेंट है, एक है इमूवेबल या फिक्स्ड ज्वाइंट्स, जिसमें हमने कहा कि हमारा जो है स्कल है, ठीक है, और जो है पेल्विक गिल्डर है। उसके बाद हमने जो दूसरा पढ़ा जिसका नाम है कि भाई मूवेबल ज्वाइंट, उसमें भी दो है, फ्रीली मूवेबल जिसमें हमारा हिंज ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, पाइवट ज्वाइंट है, गिल्डिंग ज्वाइंट है, स्लाइडिंग ज्वाइंट है। और दूसरा हमने पढ़ा पार्शियली ज्वाइंट, एक फ्रीली पढ़ा, एक पार्शियली ज्वाइंट जिसमें हमारा स्टर्नम और रिब्स है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।